हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी को कैलेंडर की क्लास करवाने वाला हूं और आज की ये जो हमारी क्लास है कैलेंडर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और ये हमारी पहली क्लास है रीजनिंग की हमारी ये पहली क्लास होगी जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और लगभग कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया जाए और सारे टॉपिक आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। हमने स्टार्ट किया है कैलेंडर से, जो कि कैलेंडर करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी रीजनिंग से। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो कैलेंडर है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए सबसे पहले कैलेंडर की परिभाषा से शुरू करेंगे और एकदम बेसिक से कैलेंडर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंग्रेजी कैलेंडर। क्या होता है अंग्रेजी कैलेंडर? अंग्रेजी कैलेंडर की बात करेंगे, ये होता क्या है? तो अंग्रेजी कैलेंडर किसे कहेंगे? तो अंग्रेजी कैलेंडर जो होता है इसके बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। प्रयोग होने वाले अंग्रेजी कैलेंडर वास्तविक नाम इसका क्या होता है? तो अंग्रेजी कैलेंडर का वास्तविक नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसी को क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर इसका वास्तविक नाम है, याद रखेंगे। और यही जो है अंग्रेजी का कैलेंडर है, इसी को हम अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं। और प्रयोग के आधार पर इसे आज मानक कैलेंडर और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। इसी ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसे जो है मानक कैलेंडर भी इसी को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कभी एग्जाम में तो मानक कैलेंडर किसको कहते हैं, तो ये आपका मानक कैलेंडर है। और साथ ही इसको अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। अगर बात करें तो इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? इसी को अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अंग्रेजी कैलेंडर को जो है प्रयोग के आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं और इसी को इसका दूसरा नाम है अंतरराष्ट्रीय या मानक कैलेंडर, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो अंग्रेजी कैलेंडर है इसके निर्माण की बात करेंगे, यह जो है एक रोमन पादरी, किसने इसका निर्माण किया था? निर्माण की बात करेंगे कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है। निर्माण की बात करेंगे कि निर्माण किसके द्वारा किया गया। इसका निर्माण रोमन पादरी ग्रेगरी ने किया था। पॉप ग्रेगरी रोमन पादरी थे, इनका नाम था पॉप ग्रेगरी के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। इस कैलेंडर का निर्माण किया गया था पॉप ग्रेगरी, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इसका प्रारंभ की बात करेंगे तो इसका जो प्रारंभ है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसका प्रारंभ कब से होता है? इसका प्रारंभ होता है 1 जनवरी सन 1 से प्रारंभ होता है, याद रखेंगे। ठीक है। और इसका पहला दिन क्या था? तो इसका पहले दिन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला दिन क्या था? अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करेंगे तो इसका पहला डे या पहला दिन क्या था? तो इसका पहला दिन था आपका मंडे, यानी कि सोमवार। क्या था? मंडे था। इसी को क्या बोलते हैं? सोमवार। मंडे यानी कि सोमवार था पहला दिन, आप याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना और ये बेसिक जानकारी थी जो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और आसानी हो समझने में। ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे विषम दिन। क्या होते हैं विषम दिन? ठीक है। विषम दिन, सबसे पहले विषम दिन से बात करते हैं। विषम दिन यानी कि ऑड डेज, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड डेज। क्या होते हैं विषम दिन? विषम दिन हम कैसे निकालते हैं? जब जैसे कोई भी हमें सवाल सॉल्व करना होगा तो हमें कई बार विषम दिन निकालना पड़ता है उसका। तो दिए गए दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर, देखिए इसकी परिभाषा होती है विषम दिन निकालने की। दिए गए विषम दिन बराबर होता है, विषम दिन बराबर हम देखेंगे तो दिए गए दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो भी शेषफल मिलता है उसे ही विषम दिन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दिए गए दिन। ठीक है। तो दिनों की संख्या बराबर दिनों की संख्या बटे 7। हम लोग 7 से जितने भी दिन दिए होंगे उनकी संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी शेषफल होगा, शेषफल क्या होगा? तो शेषफल को ही हम क्या कहेंगे? ऑड डेज। यही कहलाएगा विषम दिन। शेषफल को ही हम विषम दिन कहते हैं, याद रखेंगे। इस तरह से आप विषम दिन निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मान लो जैसे कि 25 दिन, मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि 25 दिन में विषम संख्या कितने हैं, मतलब 25 दिन में विषम दिन कितने हैं? विषम
दिन कितने हैं ये बताना है आपको। अगर ठीक है, कितने 25 दिन में टोटल कितने विषम दिन हैं। हमने अभी बताया विषम दिन बराबर होता है आपका दिनों की संख्या। दिन कितने दिए हैं 25, और तो इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21 3 बार में जाएगा, और यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 4। 4 आपका शेषफल आ जाएगा। और यह क्या है, तो 4 विषम दिन है, याद रखेंगे 4 विषम दिन हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है, 4 विषम दिन यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम वर्ष देखेंगे। वर्ष सबसे पहले तो हम वर्षों के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं वर्ष, ईयर। ठीक है, वर्ष में वर्षों के प्रकार, मतलब वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका साधारण वर्ष, जो सभी जानते हैं, और एक होता है आपका अधिवर्ष। अधिवर्ष बहुत लोग इसकी हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन इंग्लिश सबको जानते होंगे। इस साधारण वर्ष को क्या कहते हैं, नॉर्मल ईयर। इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल ईयर कहेंगे। ठीक है, और अधिवर्ष को क्या कहेंगे, इसे कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, इसे कहेंगे लीप ईयर। इतना आ गया आपको समझ में। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बहुत सरल है, आपको बस देखते जाना है, और ऐसे ही आपका पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। हम कैलेंडर से शुरू करेंगे और सारे टॉपिक आपके लगभग 30 से 40 या 50 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बेसिक से आप करेंगे तो आपका इसी का आप नोट्स भी बना सकते हैं। टोटली नोट्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा इसका बेसिक से। ठीक है, अब हम साधारण वर्ष के बारे में बात करेंगे। देखिए पूरा एकदम नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपको कहीं भी अदर जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो। साधारण वर्ष, ठीक है, चाहे तो आप इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके दोबारा से आप इसको क्या करेंगे, नोट्स बना सकते हैं। या तो आप चाहें तो साथ साथ में लिखते जाएं, सबसे और बढ़िया रहेगा। साथ में आप लिख लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष की बात करेंगे। क्या होता है साधारण वर्ष, तो एक साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन और पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, साधारण वर्ष। देखिए साधारण वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। ठीक है, फरवरी में 28 दिन, और पूरे वर्ष में मिलाकर के कितने दिन हो गए, पूरे वर्ष में जो है कितने दिन हो जाएंगे, तो 365 दिन। 365 दिन होंगे, ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। ठीक है, एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, अगर आपसे पूछ ले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण वर्ष में, जैसे मान लीजिए साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, आपसे अगर पूछ ले विषम दिन कितने होते हैं, ये बताना है। ठीक है, अगर पूछ ले तो साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी है, साधारण जो वर्ष है, साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी है, 365। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसका विषम दिन निकालेंगे, इसका विषम दिन निकालेंगे, क्या करेंगे, 365 बटे 7 कर देंगे। यहाँ पे कितना शेष आता है, जब हम इसमें भाग देंगे तो 52 सप्ताह कट जाएंगे। ठीक है, एक विषम दिन आएगा। ठीक है, याद रखेंगे 52 गुणे 7 करेंगे तो 364 होता है, तो एक विषम दिन आएगा, यहाँ पे एक शेषफल बचेगा, इसे कहेंगे एक विषम दिन। रखेंगे एक विषम दिन। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एक साल से दूसरे साल में इंटर करते हैं तो वहां पे एक विषम दिन ऐड हो जाता है, और ये इसीलिए ऐड होता है। ये आप इसको जो विषम दिन हम आपको बताया है, इसका भी बहुत ज्यादा उपयोग है। ये मान लीजिए जैसे आप 2023 से 2024 में इंटर करेंगे तो आपका एक साल क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा एक साल बढ़ जाएगा, और जब लीप ईयर आता है तो उसमें 2 विषम दिन निकलते हैं, तो वो 2 ऐड होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हम विषम दिन पढ़ लिए, इसमें कितने विषम दिन होंगे, एक विषम दिन होगा। अब बात करेंगे हम, दूसरा है आपका अधिवर्ष। पहला था आपका, ये था पहला साधारण वर्ष, ये पहला था साधारण वर्ष, और दूसरा है यहाँ पे आपका अधिवर्ष, ये है आपका अधिवर्ष। इसी को हम क्या कहेंगे, लीप ईयर, इसी को कहते हैं लीप ईयर, याद रखेंगे। ठीक है, हम अधिवर्ष की बात करेंगे तो एक लीप ईयर में कितने हैं, तो एक लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं, इसमें फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, तो फरवरी में दिनों की संख्या, फरवरी में दिन कितने होंगे,
फरवरी में टोटल 29 दिन हो जाएंगे। फरवरी में 29 दिन होंगे तो टोटल कितने दिन होंगे पूरे वर्ष में? पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं लीप ईयर में? पूरे वर्ष में इसमें होते हैं 366 दिन। समझ में आ गया होगा। पूरे वर्ष में 366 दिन होते हैं, याद रखेंगे। तो एक अधिवर्ष जो है, तो एक लीप वर्ष या अधिवर्ष, इसी को क्या कहते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे? विषम दिन हम क्या करेंगे? टोटल 366 दिन है और इसमें 7 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 52 सप्ताह तक जाएगा और इसमें 2 शेष बच जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 विषम दिन हो जाएंगे। कितने विषम दिन है? टोटल 2 विषम दिन इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 विषम दिन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अधिवर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है, ये दोनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हम आगे बात करेंगे अधिवर्ष या लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग लगा लीजिएगा इसे एक तरह से, लीप वर्षों की पहचान। लीप वर्षों की पहचान कैसे करेंगे हम, ठीक है। और जब आप ये सब पहचान जाएंगे तो आपको सवाल करने में, देखिए करने को तो मैं डायरेक्ट आपको सवाल करवा देता, लेकिन डायरेक्ट सवाल करवाने से आपको समझ में नहीं आएगा। और जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से और बहुत ढेर सारे सवाल के साथ प्रैक्टिस करेंगे क्लास में ही, याद रखिएगा क्लास में ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लीप वर्षों की पहचान कैसे करते हैं ये बताना है। यदि दिया गया वर्ष एक शताब्दी हो तो पहला इसमें पॉइंट है, पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप याद रखेंगे। पहला टाइप है यदि दिया गया वर्ष, मैं आपको चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि दिया गया वर्ष शताब्दी हो, याद रखिएगा। यदि दिया गया वर्ष क्या हो? शताब्दी हो। ठीक है, तो उसे 400 से विभाजित करते हैं, तो उसे 400 से विभाजित करते हैं, याद रखिएगा 400 से विभाजित करते हैं। अगर दिया हुआ कोई वर्ष है और उसमें जो है वो दिया गया वर्ष जो है, जो दिया गया वर्ष है यह शताब्दी हो तो उसे 400 से विभाजित करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष होता है। आगे समझ में, यदि दिया गया वर्ष जो है, जो मतलब दिया गया वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, कि दिया गया जो वर्ष है शताब्दी हो तो उसे 400 से विभाजित करते हैं, और यदि वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और यदि वह पूरी तरह से विभाजित ना हो तो वह एक क्या होगा? साधारण वर्ष होगा, याद रखेंगे। यदि वह पूरी तरह से विभाजित ना हो, मतलब यदि वह विभाजित ना हो, याद रखेंगे, यदि वह विभाजित ना हो तो वह कैसा वर्ष होगा? तो वह साधारण वर्ष होगा, तो वह साधारण वर्ष होता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लीप वर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे मान लो 15 वर्ष, जैसे 1500 लिखा हुआ है, 1500 वर्ष। ठीक है, यह क्या होगा? ये आपका साधारण वर्ष होगा। कैसे होगा साधारण वर्ष, ये भी आपको बता देते हैं। 1500 आपका कैसा वर्ष होगा? यह साधारण वर्ष होगा। देख लीजिए, 1500 में अगर हम 400 से भाग करते हैं, 1500 बटे 400 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे उड़ा देते हैं, 4 का भाग 15 में 15 का में जो है 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, 4 चौको 16, यानी कि ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये कैसा वर्ष हो जाएगा? यह साधारण वर्ष हो जाएगा। दूसरा इसमें ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे 16 वर्ष ले लीजिए, 1600, जैसे 1600 वर्ष ले लीजिए, तो 1600 शताब्दी, एक तरह से ये शताब्दी है। ठीक है, 1500 शताब्दी, फिर 1600 शताब्दी। 1600 शताब्दी कैसा है? यह लीप ईयर होगा, यह आपका लीप वर्ष होगा। कैसे? तो 1600 बटे 400 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौको 16, 4 बार में पूरा आपके यहाँ पे कट जाता है। ये कैसा वर्ष होगा? यह लीप ईयर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे 1800 वर्ष ले लीजिए, 1800 वर्ष ले लीजिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। 1800 ये 18वीं शताब्दी हो गई, तो 1800 ये क्या है, शताब्दी है, ये साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप 2000 ले लीजिए, 2000, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो गया। 4 पंचे 20 पूरी तरह से कट जाएगा 5 बार में, ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज पूरी एकदम से क्लियर हो गया होगा। लीप वर्ष कैसे पहचान करते हैं, यदि दिया गया वर्ष जो है शताब्दी होता है तो। अब यहाँ पे शताब्दी की बात की गई थी, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट डालिए आप, दूसरा पॉइंट डाल के लिखिए, यदि दिया गया वर्ष एक शताब्दी ना हो, यदि जो है दिया गया वर्ष एक शताब्दी ना हो, याद रखिए, दिया गया वर्ष एक शताब्दी ना हो तो उसे कितने से विभाजित करेंगे, तो उसे 4 से विभाजित करते हैं, तो उसे 4 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं, याद रखेंगे। और इसमें और एक चीज देखेंगे, और यदि वह पूरी तरह से विभाजित ना हो तो वह क्या हो जाएगा, एक साधारण वर्ष हो जाता है। आपको ये भी याद रखना है, अगर वह एक पूरी तरह से विभाजित ना हो, अगर वो देखिए पूरी तरह से 4 से हम विभाजित करेंगे, ठीक है, अगर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, अगर 4 से विभाजित होगा, विभाजित हो जाएगा, विभाजित होगा 4 से, तो वो क्या हो जाएगा, अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका लीप ईयर, अर्थात वह लीप वर्ष होगा। अगर 4 से विभाजित नहीं होता, अगर 4 से विभाजित नहीं होता है, याद रखेंगे, अगर 4 से विभाजित नहीं होगा या नहीं होता है तो याद रखेंगे वह कैसा वर्ष होगा, वह होगा आपका साधारण वर्ष, वह आपका साधारण वर्ष होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, वह आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब इसके लिए हम बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एग्जाम्पल और देख लीजिए, आप इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, और ये पूरी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, तो आप चाहें तो बाद में इसको चाहे आप बाद में अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हो, या तो क्लास के साथ ही आप नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, वैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कोई एक ईयर 2009, मान लो हमने 2009 ले लिया। ठीक है, अब आप 2009 को क्या मानेंगे, क्या ये साधारण वर्ष है या लीप ईयर है? अगर हमें इसे चेक करना है तो ये आपका 2009 एक साधारण वर्ष होगा, ऐसा वर्ष हो जाएगा, यह एक साधारण वर्ष होगा, और मैं बताता हूँ कि ये कैसे साधारण वर्ष होगा। ठीक है, तो 2009 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 2009 को 4 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 0 0, 4 दूना 8, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे शेष बच जाता है, एक यहाँ पे शेष बच जाता है। 502 तक तो सही जाता है, लेकिन जब 4 दूना 8 हम कर देंगे तो यहाँ पे एक शेष बचता है, और जब एक शेष बचेगा पूरी तरह से ये विभाजित नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये साधारण वर्ष हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे नेक्स्ट कोई ले लीजिए, जैसे कि 1944 ले लीजिए। ठीक है, कोई सा भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए आपको 2022 लेना है। ठीक है, आप कोई सा भी आप नंबर ले सकते हैं। 2022 की बात करेंगे तो इसमें चेक करेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ठीक है, तो 2022 को हम क्या करेंगे, 2022 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, फिर 4 पंचे 20, 2 शेष हो गया, यहाँ पे 2 शेष आ गया। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 2022 आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका साधारण वर्ष हो जाएगा, 2022 आपका साधारण वर्ष हो जाएगा, याद रखेंगे। तो हम कोई लीप ईयर ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक लीप ईयर ले लेते हैं, जैसे 1944 ले लीजिए, 1944। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये लीप ईयर है, याद रखिए ये आपका लीप ईयर होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा। 1944 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 1944 जो है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जब 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको 16, 3 आएगा, फिर 34 हो जाएगा, 4 8 32, फिर 2 बचेगा, ठीक है, फिर 4 6 24, ये 486 बार में पूरा का पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ पे जब ये पूरा विभाजित हो गया, जब भी अभी आपको बताया था कि पूरी तरह से अगर ये विभाजित हो जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीप ईयर, याद रखेंगे। उम्मीद है कि आपका ये लीप ईयर भी आपका कंप्लीट हो गया और साधारण वर्ष भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे लीप वर्षों की गणना कैसे करते हैं। ठीक है,
लीप वर्षों की गणना करने सिखाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीप वर्षों की गणना करना, लीप वर्षों की गणना कैसे करते हैं, लीप वर्षों की गणना ऐसे देखिएगा, ठीक है। वर्षों की संख्या 4 से विभाजित करने पर जो भागफल मिलता है, याद रखिएगा, सही से एक बार परिभाषा में आपको बोल देता हूँ। वर्षों की संख्या 4 से विभाजित करने पर जो भागफल मिलता है उसे उतने लीप वर्ष दिए गए वर्षों में होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं यहाँ पे परिभाषा इसकी लिख देता हूँ। वर्षों की संख्या 4 से विभाजित करने पर, 4 से विभाजित करने पर जो भागफल मिलता है, जो भागफल मिलता है उतने लीप वर्ष दिए गए वर्षों में होते हैं। जो भागफल मिलता है उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे लीप वर्ष कहेंगे, या उतने ही हमें लीप वर्ष मिलते हैं, उसे लीप वर्ष हैं। ध्यान से देखिएगा, विश्व में और अच्छे से समझा दूंगा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। ये बहुत अच्छे से आपको जो कैलेंडर है, 1 या 2 क्लास में आपका ये शायद आज ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर बहुत लंबी क्लास होती है तो इसको आगे चल के कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कैलेंडर को कंप्लीट कर लेंगे, और आप कहीं से भी क्वेश्चन लेके आ जाइएगा। आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपका कैलेंडर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसे लीप वर्ष कहेंगे, ठीक है। अब जैसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए 45 वर्ष दिए हैं, तो इसमें पूछेंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 45 वर्ष दिए हुए हैं। 45 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप वर्ष हैं, अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको बताना है। तो 45 वर्ष में 45 बटे कितना करेंगे हम, 45 बटे 4 कर देंगे, ठीक है। कितने बार में जाएगा, 4 एकड़ में 4, 4 एकड़ में 4, इसमें 11 चौको 44, 4 बार, मतलब 11 बार इसका भागफल जाता है। 4 का भाग 45 में करेंगे तो 11 बार जाएगा। 11 क्या हो जाएगा इसमें, 11 इसका भागफल है, और यही इसका क्या हो जाएगा, 11 लीप वर्ष है इसमें। कितने टोटल 11 लीप वर्ष है। यानी कि आपको पता चल गया है कि मतलब हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। 2024 कैसा है, तो 2024 एक लीप वर्ष था, याद रखेंगे। 2024 आपका लीप वर्ष है। इसके बाद लीप वर्ष कब पड़ेगा, 2028 में, फिर 2032, 2000, फिर इसके बाद 2036, 40, ऐसे करके लीप वर्ष हर 4 साल में आता है, याद रखिएगा। उम्मीद है लीप वर्ष आपको निकालना भी समझ में आ गया होगा। टाइप 1 देखेंगे, यहाँ से आपके सवाल शुरू होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से आपका जो है सवाल शुरू होते हैं। टाइप 1 टाइप का जो सवाल है, टाइप 1 हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक आपको बेसिक समझा रहे थे, अब यहाँ पे टाइप 1 मतलब देखते हैं कैसे हम लोग सवाल करेंगे, और इसके बारे में भी अभी रूल आपको समझाएंगे, और मंथ कोड, दिन का कोड, लीप ईयर, सारा कुछ समझाने के बाद फिर आपको सवालों की तरफ ले चलेंगे। टाइप 1 में क्या है, किसी दी गई तारीख का दिन याद करना। टाइप 1 में हम पढ़ेंगे, हेडिंग होगी आपकी, हेडिंग आप चाहे इसे बना ले, किसी दी गई तारीख का दिन याद करना, तारीख का दिन ज्ञात करना, ठीक है। और इसके बाद हम रूल, यहाँ पे रूल डाल दीजिए। इसी रूल क्या है इसका, सबसे पहले हम लिखेंगे दिन। सबसे पहले होता है दिन, फिर आता है आपका महीना, दिन महीना, फिर आएगा आपका शताब्दी, दिन महीना, फिर आएगा आपका शताब्दी, शताब्दी के बाद क्या आएगा, फिर आएगा वर्ष, ठीक है। ये हम कोड या इनके लिखेंगे, याद रखेंगे, डे, मंथ, सेंचुरी और ईयर, ठीक है। हम यहाँ पे एक रूल देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे डे का कोड हो जाएगा, डे का कोड प्लस मंथ का कोड, मंथ का कोड प्लस शताब्दी का कोड। ये निकालने का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, शताब्दी का कोड, ठीक है।
शताब्दी का कोड, फिर वर्ष में लीप वर्षों की संख्या, वर्ष में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या, इसी के आगे है, ध्यान दीजिएगा, लीप वर्षों की संख्या प्लस विषम दिन, प्लस विषम दिन। इतना आप जब रखेंगे और इसके पूरे के बटे क्या करेंगे, इसके पूरे के बटे हम कर देंगे 7, इसके पूरे के बटे हम 7 कर देंगे, और जो शेषफल आएगा वह उसका क्या हो जाएगा, एक का दिन हो जाएगा। बराबर कर देंगे इसको, बराबर में हो जाएगा आपका शेषफल। यहाँ पे बराबर में आप लिख लीजिएगा शेषफल, और यही जो शेषफल होगा हम इसको बताएंगे कि ये हमारा किस तारीख का दिन होगा। ठीक है, पर इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम डे का कोड लिखते हैं, फिर मंथ का कोड लिखते हैं, फिर शताब्दी का कोड लिखते हैं, और ये सारे डे का, मंथ का, शताब्दी का सारे कोड आपको अभी याद करवाने वाला हूँ। याद रखिएगा, सारे कोड अभी आपको यहीं पे क्लास में बताते हैं। फिर वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कैसे निकालते हैं बताया था अभी। विषम दिन, विषम दिन भी कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है सारा कुछ समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंथ का कोड। सबसे पहले हम मंथ का कोड पढ़ेंगे, या तो सबसे पहले दिन का कोड पढ़ते हैं। चलिए, दिन के सबसे पहले इसमें आता है डे का कोड, यहाँ पे सबसे पहले दिन का कोड पढ़ते हैं। ठीक है, दिन का कोड अब आपको ये याद करना है, और यहीं से आपका सारा कुछ सॉल्व होगा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो कभी भी, मतलब पूरे लाइफ में कभी आप समय, मतलब कि कोई भी डेट निकालना हो, किसी भी डेट तारीख निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, आप यहाँ से एकदम 100% सॉल्व कर लेंगे। दिन का कोड, हम जैसे दिन का कोड कैसे याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 0, सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, सारे नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, एक को हम क्या करेंगे, तो एक से हम रविवार से शुरू करेंगे। एक को हम मान लेते हैं रविवार है। ठीक है, एक को क्या है रविवार, 2 को फिर आ जाएगा सोमवार, 2 को आपका क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, 3 को क्या आ जाएगा, मंगलवार, 3 को मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, 4 को क्या हो जाएगा आपको, बुधवार, 4 को हो जाएगा आपको बुधवार। ठीक है, 5 को, 4 को हो जाएगा, फिर 5 को क्या होगा, 5 को आपका हो जाएगा गुरुवार, 5 को आपका गुरुवार हो जाएगा। फिर 6 की बात करेंगे, 6 को क्या होगा, तो 6 को आ जाएगा आपका शुक्रवार, 6 को आ जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है, और 0 को क्या हो जाएगा, तो 0 को हो जाएगा आपका शनिवार, 0 को हो जाएगा आपका शनिवार। ठीक है, दिख रहा होगा, उम्मीद है देख लीजिएगा सही से। ये 0 को क्या हो जाएगा, शनिवार, आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। ठीक है, और आपको क्या याद करना है, नंबर वाइज याद करना है, 1 2 3 4 5, तो 1 को रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, 5 को गुरुवार, 6 को शुक्रवार और 0 को शनिवार। अगर 0 आएगा तो शनिवार होगा, 5 आएगा तो गुरुवार होगा, 4 आएगा तो बुधवार होगा। ऐसे आपको दिन का कोड याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए अगर बोलता है कि 3 तारीख है, 3 तारीख को कौन सा डे आएगा, आपको मंगलवार आएगा, ऐसे। ठीक है, मान लीजिए 3 शेषफल आता है, सॉरी यहाँ पे अगर शेषफल 3 आता है तो वो क्या होगा, वो मंगलवार का दिन होगा। ऐसे हम बात करेंगे मंथ के कोड की, कि मंथ का कोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे आपको लिख देता हूँ, ताकि दिन का कोड के बाद आपका आएगा महीने का कोड, मंथ का कोड या महीने का कोड। ठीक है, महीने का कोड कैसे लिखते हैं देख लीजिएगा। एक, अब आपको यहाँ पे सारे कुछ ये नॉर्मल ईयर होंगे, नॉर्मल ईयर के लिए देख लीजिएगा, ये नॉर्मल ईयर, और इधर लीप ईयर। एक तरफ मैं आपको लिख देता हूँ लीप ईयर के लिए, सिर्फ 2 ही आपको याद रखना है, लीप ईयर में 2 ही चेंज होते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर में सिर्फ 2 ईयर चेंज, 2 मंथ ही चेंज होते हैं। सबसे पहले आएगा आपका जनवरी, सबसे पहले आएगा आपका जनवरी, फिर आएगा फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च। मैं आपको यहाँ से लिखता भी चल रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में लिखता चल रहा हूँ, आप याद करते जाइएगा। जनवरी का कोड होगा नॉर्मल ईयर में 1 हो जाएगा, जनवरी का कोड हो जाएगा 1, और लीप ईयर अगर होगा तो लीप ईयर में जनवरी का कोड हो जाएगा आपका 0।
याद रखिएगा। अगर फरवरी है तो फरवरी में जो है कितना हो जाएगा 4, और अगर लीप ईयर है तो कितना हो जाएगा 3। इतना डिफरेंस है, सिर्फ 2 ही आपको चेंज होंगे, बाकी सारे सेम हैं, याद रखिएगा। फिर फरवरी, मार्च का कितना हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 4। इस और मार्च का, अब जनवरी फरवरी बस चेंज होते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। फरवरी में है अगर, और लीप ईयर है तो 3 होगा, और नॉर्मल ईयर है तो 4 हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च, इसके बाद आएगा अप्रैल, इसके बाद आ जाएगा अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल में हो जाएगा आपका 0, अप्रैल का कोड होता है 0। फरवरी मार्च अप्रैल, फिर आएगा आपका मई, मई का कोड हो जाएगा आपका 2। जून आएगा, जून का कोड हो जाएगा 5, जून का कोड हो जाएगा आपका 5। फिर आपका मई, जून के बाद क्या आएगा, जून के बाद आएगा आपका जुलाई। ध्यान से देखिएगा, जून के बाद आएगा आपका जुलाई, जुलाई का कोड हो जाएगा आपका 0, जुलाई का कोड हो जाएगा 0। हम यहाँ पे देखेंगे, जुलाई के बाद आता है आपका अगस्त, जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त का कोड हो जाएगा आपका 3। फिर आएगा सितंबर, फिर आएगा आपका सितंबर, सितंबर का कोड हो जाएगा आपका 6। फिर आएगा अक्टूबर, अक्टूबर का कोड हो जाएगा आपका 1। और अब आएगा आपका नवंबर, यहाँ पे लिख देते हैं नवंबर, नवंबर का कोड हो जाएगा आपका 4। और लास्ट है आपका दिसंबर, दिसंबर का कोड हो जाएगा आपका 6। इस तरह से आपको याद करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, नॉर्मल ईयर में जनवरी में 1 और लीप ईयर में 0, फरवरी में 4, लीप ईयर में 3, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे आप एक नंबर याद कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अगर आप ट्रिक अगर देखें, इसको याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक, ठीक है, इसको जनवरी फरवरी तो आपको सीरियल से आती ही है, उनको तो याद करना नहीं है। आप ऐसे याद कर लीजिए, 1440, 2503, 6146, 4 अंक लेकर के आप याद कर सकते हैं। और यही एक ट्रिक है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। और लास्ट में याद रखिएगा, लीप ईयर में आपका 0 और 3 सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होगा, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी 1440, 2503, 6146 ये आपका जो है 4, 4, 8, 4, 12 मतलब पूरे 12 महीने का कोड हो गया। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ज्यादातर नॉर्मल ईयर ही आपसे पूछेगा, अगर कभी लीप ईयर पूछ लेता है तो 0 और 3 जनवरी और फरवरी का चेंज होगा, बाकी सारे सेम रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात करेंगे शताब्दी का कोड, तो पढ़ेंगे शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे देख लीजिए। 16वीं शताब्दी, जैसे मान लीजिए ये 16वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी का कोड कितना होगा 6। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 16वीं शताब्दी। अगर मान लीजिए 17वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा, 17वीं शताब्दी का कोड हो जाएगा 4। फिर 18वीं, 18वीं शताब्दी का कोड हो जाएगा आपका 2। 19वीं शताब्दी का हो जाएगा कोड आपका 0। आपका देखिए 20। 20वीं शताब्दी का कोड हो जाएगा आपका 6। आपका हो जाएगा 21। 21वीं शताब्दी का कोड हो जाएगा आपका 4। मतलब 6, 4, 2, 0 ऐसे साल में चेंज होगा। ठीक, हर साल 4 साल में मतलब रिपीट होता है। 22वीं शताब्दी का हो जाएगा आपका 2, और 23वीं का हो जाएगा फिर से क्या हो जाएगा 0। इस तरह से क्या होगा, बार बार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी, यहाँ पे थोड़ा सही से मैं लिख देता हूँ, ये 16वीं शताब्दी का कोड है 6। याद रखिएगा, 16, 17, 18, 19 तक सेम 6, 4, 2, 0 यहाँ तक हर बार बदल रहे हैं। फिर यहाँ से 20 से फिर रिपीट हो जा रहा है, 20वीं शताब्दी से 6, 4, 2, 0। जब 24वीं शताब्दी आएगी तो उसमें फिर हो जाएगा आपका 6, उसका कोड भी सेम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हर 4 साल बाद रिपीट, देखिए हर 4 साल बाद रिपीट होता है, 4 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, हर 4 साल बाद ये हो जाएगा रिपीट। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, 1600 से आप एक बार याद कर लीजिए, 6420, 6, 4, 2, 0, 6420 ये आपका इसका कोड है।
16, 17, 18, 19, 6, 4, 2, 0 ऐसे आप याद कर लीजिए। बाकी आप जितना भी हो उसी से ऐड करके आपको याद करते रहना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। इसको भी याद करने का ट्रिक एक तरह से है 6,420, 6,420, 16, 17, 18, 19, 20, 20 में फिर 6,420 ऐसे ऐड करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके शताब्दी के कोड। कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद टाइप 2 के क्वेश्चन नेक्स्ट डे से करेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग टाइप 1 के देख लेते हैं। टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 8/9/2022 को कौन सा दिन होगा? मान लीजिए एक क्वेश्चन है 08/09 और 2022 को कौन सा दिन होगा? 8 सितंबर, इसी को लिख सकते हैं 8 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? अगर आपसे पूछ ले कौन सा दिन होगा तो इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे इसे हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने अभी जैसे आपको फॉर्मूला बताया था सेम टू सेम उसी फॉर्मूले पे रखना है और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए आप इसी को 08/09 और 2022, ये हमने लिख लिया इसे, ठीक है। तो 8 का कोड क्या होगा? ठीक है, 8 का कोड आपका 8 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस, मतलब 8 दिन का कोड क्या होगा? तो 8 का ये यहाँ पे दिन लिखना है, ठीक है। दिन हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है। एक चीज हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे दिन का कोड ये वाला नहीं लिखेगा, ये दिन का कोड यहाँ पे सही है लेकिन यहाँ पे दिन का कोड होगा नहीं, ठीक है। ये आप काट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिन का कोड नहीं, वो सिर्फ डे लिखा जाएगा। ध्यान आ गया हमें? तो आपको बता दें, नहीं तो मिस्टेक हो जाता। वो दिन का कोड नहीं होगा, यहाँ पे डे लिखा जाएगा, जो पहला दिन होगा, ठीक है। सबसे पहले डे लिखा जाएगा, इसके बाद मंथ का कोड लिखा जाएगा। ये 9 है और इसमें जो है हम लोगों ने देखा था कि नौवां महीना कौन सा होता है? सितंबर का। तो सितंबर का कोड क्या हो जाएगा? सितंबर का कोड होता है 6। मंथ का कोड हो गया 6। इसके बाद प्लस करेंगे। अब इसके बाद हम लोग शताब्दी का कोड लिखेंगे। तो 20वीं शताब्दी का कोड क्या होता है? अभी आपको बताया था, जस्ट इसके ऊपर बताया था। आपको यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे सितंबर का कोड क्या था? सितंबर का कोड था 6, तो हमने 6 रख लिया। इसके बाद शताब्दी का कोड, तो 20वीं शताब्दी का कोड फिर से रिपीट होगा ना, यहाँ पे 6, यहाँ पे हम रखेंगे 6, फिर से 6 प्लस कर देंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने फॉर्मूले में पढ़ा था हम लोगों ने, वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। हो गया। अब हम कितने शेष दिन बचे? 22 इसमें शेष दिन बचे ना, 22 वर्ष बचे, सॉरी 22 वर्ष बचे, तो 22 वर्ष यहाँ पे लिख लेंगे। इसमें 5 आपका लीप वर्ष है, 22 वर्ष बचे इसमें, तो 22 वर्ष में कितने हैं? 5 लीप वर्ष है, याद रखेंगे, ठीक है। 4 पंचे 20, 5 बार जाता है, इसलिए इसमें कितने? 5 लीप वर्ष हो जाएंगे, याद रखेंगे। लीप वर्ष की गणना ऐसे ही करते हैं ना, आपको बताया था। इसमें 5 लीप वर्ष हो जाएंगे, बटे हम क्या करेंगे? पूरे के बटे हम 7 कर देंगे, ठीक है। इसे टोटल कर लेते हैं, 8 6 14 6 20, 20 20 40 2 42 5 47, टोटल ऐड करने पे 47 आए, बटे 7 कर देंगे। इसका जो शेषफल आएगा वही, उसी से हम दिनों की कोड, मतलब कौन सा दिन होगा इसके बारे में बताएंगे। तो 7 6 42, 7 7 49, 6 बार में जाएगा, याद रखेंगे 6 बार में ये चला जाएगा। तो कितना शेष कितना बचेगा? 7 6 42, 42 5 47, शेष आ गया आपका यहाँ पे 5 शेष आया। और अब 5 किसका कोड होता है? आपको बताया था अभी, दिन के कोड में देखिए, दिन का जो कोड है भी आपको बताया था। दिन के कोड में 5 किसका है? 5 है आपका गुरुवार का। 5 जो शेषफल है, 5 किसका कोड होता है? गुरुवार का, ठीक है। इसका जो दिन हो जाएगा ये हो जाएगा गुरुवार का, याद रखिएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी आपको बताया था दिन का कोड कितना होता है। तो दिन का कोड होता है 5, 5 का होता है गुरुवार, 6 का होता है शुक्रवार, और 0 अगर आएगा तो 0 का हो जाएगा शनिवार। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा? 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो कौन सा दिन होगा?
अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान से देखिएगा, 2 का पहले डेट लिख लिया जाएगा। अभी आपको बताया था सबसे पहले डे लिखते हैं, इसके बाद मंथ का कोड लिखते हैं। तो 10वां महीना है तो कौन सा कोड होगा? 1440 2503, इसके बाद आ जाएगा 6146। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, अक्टूबर का जो कोड है ये हो जाएगा 1, 6146, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा अक्टूबर का। फिर आप देखेंगे तो 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का कोड कितना होता है? तो 20 से फिर रिपीट हो रहा था, 64-20 हमने याद किया था, 6420। तो 16वीं शताब्दी का था 6, 17वीं का था 4, 18वीं का हो जाएगा 2। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस करेंगे, फिर 69 बचेगा, 69 लिख लेंगे। और 69 में कितने जो है लीप वर्ष होंगे? तो 17 चौको 68, 4 से भाग देंगे ना 69 में। 69 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौको 68, 17 बार जाएगा, इसमें 17 लीप वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। वैसे 7 से डिवाइड कर देंगे, टोटल ऐड करने पे कितना आएगा वही से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। टोटल ऐड करने पे कितना आता है? 2 1 3 2 5 5 और 9 5 14 हो जाएगा 74, 74 7 हो जाएगा 81 10 91, टोटल हो जाएगा आपका ये 91। 91/7 करेंगे, 4 के कन्नम 7, 2 बचा, 7 3 21, इसमें कितना बचा? शेष 0। 13 बार में पूरा कट गया तो शेष कितना बचा? शेष आ गया हमारा 0। जब 0 शेष आएगा तो 0 किसके लिए था? 0 का कोड क्या था? याद रखेंगे, 0 का कोड था शनिवार। 0 का कोड था, या शनिवार का कोड 0 था, या 0 का कोड आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको याद रखना है 0 का कोड था शनिवार। अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन रहा होगा? शनिवार था, याद रखेंगे। आप कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए और आप उस दिन के लिए निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और निकालते हैं और फिर यहाँ से आज की क्लास ओवर होगी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन। 15 फरवरी 2004, 15 फरवरी 2004 तो कौन सा दिन होगा? 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। मान लीजिए 15 फरवरी 2004 है, तो सबसे पहले हम डे लिखेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा, 15 लिखेंगे। फिर ये फरवरी का कोड है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये क्या है, तो ये है आपका 2004 लीप ईयर है, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, ये आपका लीप ईयर से, क्योंकि ये पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। लीप ईयर में हमने फरवरी का कोड क्या बताया था आपको? वैसे तो क्या था 1440, मतलब जनवरी का 1 और फरवरी का 4, लेकिन लीप ईयर है तो कितना हो जाएगा? लीप ईयर में जनवरी का कोड हो जाएगा 3, ठीक है। फिर हम, ये 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी का कोड क्या है? 20वीं शताब्दी का कोड है 6, ठीक है। 16 17 18 19 तक सही आता है 6420, फिर इसके बाद 6 फिर से रिपीट होगा 20वीं शताब्दी में, 6420 ऐसे फिर से रिपीट होने लगेगा तो 6 हो जाएगा। इसके बाद कितना है? अगर लीप वर्ष की बात करेंगे, टोटल यहाँ पे 4 पहले टोटल वर्ष है, इसके बाद लीप वर्षों की बात करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में 1 4 का भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 यहाँ पे और हो जाएगा, ठीक है। बटे 7 कर देंगे, इसे ऐड कर लीजिए, 15 3 18, 18 6 24, 24 4 28, 1 29, 29 बटे 7, 29 बटे 7 करेंगे, 7 चौक 28, कितना बच जाएगा आपका? 1 शेष बच जाएगा, 1 शेष हो जाएगा। और 1 जो है किसका कोड था? आपको बताया था, हमने रविवार से शुरू किया था ये पूरा, हाँ हमने क्या किया था? रविवार से शुरू किया था। 1 आपका किसका कोड था? 1 रविवार का कोड था, ठीक है। तो हमने आज, आप सभी को पता है आज क्या है, तो आज मंडे है, लेकिन हमने आज रविवार निकाल दिया, कोई बात नहीं। तो 1 तारीख को क्या है? रविवार है, आप निकाल सकते हैं। और अगर, चलो मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए बोनस में करवा दे रहा हूँ कि आज सोमवार है, तो क्या हम लोग सही सोमवार निकाल पाते हैं? आपके लिए एक बोनस का क्वेश्चन। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, आज की डेट बताइए। तो आज की डेट आप सभी को पता है, आज है 12/08/2024, 12/8/2024। चलिए आज इसके लिए निकालते हैं कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है। क्या पता हम सही हो या गलत हो, दोनों पता चल जाएगा, ठीक है। आज 12 है तो 12 का दिन लिख लेंगे, डे है। फिर 8वां महीना को क्या बोलेंगे?
ये होता है जो 8वां महीना होता है, ये अगस्त का होता है, ठीक है। अगस्त का कोड क्या होता है, अभी सब कुछ आपको बताए थे। तो आपका जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का मई का 2 और जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3। अगस्त का कोड है आपका 3। फिर हम 20वीं शताब्दी है, बिना संकोच के 6 लिख देंगे। इसके बाद 24 वर्ष है, कंप्लीट वर्ष लिख देंगे। फिर इसके बाद जो है 24 में कितने लीप वर्ष होंगे 24 वर्ष में, तो 4 6 24 है, 6 लीप वर्ष हो जाएंगे, ठीक है, बटे 7 करेंगे, ठीक है। इन्हें ऐड करते हैं, 12 3 15, 15 6, 15 6 हो जाएगा आपका 21, 21 हो जाएगा। 21 और 24 कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, 3 45, ठीक है। और 45 6 ये हो जाएगा 51, 45 6 51 हो जाएगा बटे 7। 7 का भाग 51 में करेंगे, 7 सते 49, 7 सते 49, 2 आएगा इसमें, 2 शेष आएगा ना, 49 2 51। ध्यान से देखिएगा, 2 आपका शेष आएगा ना। और हमने 1 रविवार का माना था और 2 किसका माना था, 2 कोड किसका माना था, तो 2 कोड था आपका सोमवार का। 2 कोड किसका था, 2 कोड का आपका था सोमवार का। और आज जो है भगवान शिव जी का दिन है। आप सभी को पता है कि आज जो है 2 तारीख है, सोमवार का दिन है और एकदम करेक्ट आया ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है और कोई भी कोड में डाउट आता है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको कंप्लीट जो आपकी ये रीजनिंग है, कंप्लीट रीजनिंग आपको मैं करवाऊंगा, याद रखिएगा। पूरी रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी अगर आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, एकदम फुल नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और रीजनिंग आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा टाइप 1 था, कल हम टाइप 2, टाइप 3 और आगे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी करेंगे, ठीक है। और जितने फिर और भी जो अदर क्वेश्चन होते हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग क्या करिए, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। दिल से बोल रहे हैं, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। नोटिफिकेशन जरूर आपको मिलनी चाहिए ताकि जब भी हम लोग क्लास अपलोड करें तो आपको मालूम चल जाए। और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हम लोग लाइव आएँ, तो जब लाइव आएंगे तो कैमरा वगैरह हम भी सामने आपको दिखेंगे ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सके, हमसे देख सकें और हमसे बात भी कर सकें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।